अमरावती जिले में स्कूल शुरू करने का फैसला एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। टास्क फोर्स की 28 जनवरी को होने वाली बैठक में स्कूल शुरू करने पर चर्चा होगी। अनुमान लगाया जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन जिला परिषद के सीईओ अविशांत पांडा ने शुक्रवार को आयोजित अधिकारियों की बैठक में रुको और देखो का संकल्प लिया। राज्य सरकार ने गुरुवार को अपनी कैबिनेट बैठक में अगली सोमवार 24 जनवरी से राज्य में स्कूल शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि अंतिम निर्णय प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन को सौंपा गया है, जिसमें महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा आयुक्त और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के संबंध में जिला परिषद के सीईओ है। स्कूल खोलने के मुद्दे पर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा सीईओ अविशांत पांडा ने बैठक की। सभी का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल स्कूल तो तुरंत शुरू करने में जोखिम बढ़ सकता है, इसीलिए कम से कम एक सप्ताह प्रतीक्षा करने और समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। शहरी भाग में भी फिलहाल स्कूल शुरू करने का फैसला एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। जिले में रोज नए मरीजों की संख्या सैकड़ों में बढ़ रही है। जिले में शनिवार को 611 नए मामले सामने आए। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख महाविद्यालय प्रयोगशाला रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ विविध प्रयोगशाला में 2037 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 611 नमूने जांच में पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। वहीं दिन भर में संक्रमण से 207 मरीज उभरे हैं। नए मामले मिलने के साथ ही अमरावती में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,480,000 पर पहुंच चुकी है। वहीं 2,828 सक्रिय मरीज हैं। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और बडनेरा के विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो फिलहाल मुंबई में है। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से जांच करने की सलाह दी है। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा पिछले कुछ दिनों से विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। 12 जनवरी को युवा स्वाभिमान पक्ष की वर्षगांठ भी मनाई गई। इस समय अच्छी भीड़ थी। वहीं राजापेट फ्लाईओवर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। लिहाजा संभव है कि राणा दंपति किसी के संपर्क में आने से कोरोना से संक्रमित हुए होंगे। राणा दंपति ने अमरावती में युवा स्वाभिमान के पदाधिकारियों के साथ साथ उनके संपर्क में आने वालों से अपने स्वास्थ्य की जांच कराने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। केंद्र सरकार ने विदर्भ के स्वर्ग कही जाने वाले चिखलदरा में स्काई वॉक के विकास की अनुमति दे दी है। जिला पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। दुनिया में स्विट्जरलैंड और चीन में स्काई वॉक है। स्विट्जरलैंड का स्काई वॉक 397 मीटर है, जबकि स्काई वॉक ऑफ चाइना 360 मीटर है। हालांकि अमरावती जिले के मेलघाट के चिखलदरा में प्रस्तावित स्काई वॉक 407 अधिक 15 मीटर होगी, जो कि सबसे लंबी लंबाई है। अब संकेत मिल रहे हैं कि चिखलदरा में स्काई वॉक जल्द ही पूरा हो जाएगा। स्काई वॉक के विकास को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में हाल ही में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के बीच एक बैठक हुई थी और पालक मंत्री ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार से अनुमति लेने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। काल दुपारी 2:30 वाजता त्या ठिकाणी केंद्र सरकारने आपले स्काय वॉकचे जे अडथळे होते ते काढून टाकलेले आहे असं परिपत्रक आम्हाला मिळालं। आणि आपल्याला ठाऊक असेल की 2 दिवस आधीच मी ज्यावेळेला प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती त्यावेळेला सांगितलेलं होतं की आदित्यजींनी त्याच्यामध्ये प्रॉमिस केलेलं आहे आपल्याला मदत करायची। ज्यावेळेला अमरावती जिल्ह्याची बैठक झाली सन्माननीय पर्यटन मंत्र्यांसोबत, त्यावेळेला सन्माननीय आदित्यजींनी प्रॉमिस केलं होतं की सेंट्रल गव्हर्नमेंटमधले जे काही अडथळे असतील ते आपण निकाली काढू। आणि काल त्या संदर्भामध्ये आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळाला। स्कायवॉक खरं हे अमरावती जिल्ह्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं पर्यटनाचा भाग आहे
आणि फॉरेस्टनी त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉमिस केलेलं आहे की या सगळ्या गोष्टी सुरळीत होतील आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिसमधनं या सगळ्या गोष्टींचा फॉलोअप होतोय. या निमित्तानं मी सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना, सन्माननीय आदित्यजींना दोघांचेही आभार मानते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. फिल्म वाई आर किल्ड गांधी में नथुराम गोडसे की भूमिका निभाने वाले एनसीपी सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे इन दिनों विवादों में हैं. हालांकि यहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कोल्हे को फॉलो कर रहे थे, वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमोल कोल्हे और शरद पवार की कड़ी आलोचना की है. बोंडे ने कहा कि अमोल कोल्हे अपने स्वार्थ के लिए अपने विचारों को त्याग रहे हैं. अमोल कोल्हे म्हणजे डॉक्टर अमोल कोल्हे, जेव्हा मी सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या दौऱ्यावर होतो आणि गोरेवाड्याच्या फिल्म सिटीमध्ये गेलो होतो तेव्हा त्यांची भेट झाली. संभाजीचा ते संभाजी मालिकेमध्ये ते काम करत होते आणि त्यावेळेस मला सांगितलं होतं की मोठ्या या सिरियलमध्ये 17-18ला ते काम करतात आहे. खरं जर पाहिलं तर अमोल कोल्हे जेव्हा नाथुराम गोडसेंचं काम करतात तेव्हा निश्चितच ती भूमिका त्यांना जगावी लागते. त्या विचाराने ते प्रेरित होतात, परंतु राजकारणापायी त्यांनी ती भूमिका सोडली. 2019मध्ये राष्ट्रवादीमध्ये गेले, कमरेचं सोवळं सोडून मुंडासं बांधलं आणि त्याच्यामुळं पवित्र होतो असं नाही. आता त्यांना शरदचंद्रजी पवार वाचवणारच. शरदचंद्रजी पवारांची नेहमीच डुप्लिकेट भूमिका असते, दुटप्पी भूमिका असते. त्याच्यामुळं आव्हाडांना सांगायचं निषेध करा, स्वतः वाचवायचं आणि त्यामुळं हे असं नौटंकी आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्वतःच्या विचारालाही तिलांजली देणारे अमोल कोल्हे हैं. अमरावती में संपत्ति कर वसूली के लिए मनपा अब एक्शन में आ गई है. मनपा आयुक्त ने सभी सहायक आयुक्तों को संपत्ति कर संग्रह की गति को तेज कर संपत्ति कर प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं. साथ ही संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों पर अब कार्रवाई भी होगी. मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने संपत्ति कर संग्रह की समीक्षा की. इस बैठक में नगर आयुक्त ने सभी सहायक आयुक्तों को संपत्ति कर संग्रह की गति को तेज कर संपत्ति कर प्रतिशत बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए. सहायक आयुक्त द्वारा दैनिक वसूली की जानकारी एकत्र की जानी चाहिए और तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए. संपत्ति कर के बकाया का भुगतान न करने की स्थिति में ऐसे संपत्ति धारकों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और बकाया की सूची तैयार करने का निर्देश दिया. अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने वाले जोनल कार्यालय के खिलाफ निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि संपत्ति कर की वसूली के लिए प्रत्येक संपत्ति कर संग्रहण लिपिक को हर संभव प्रयास करना चाहिए. संपत्ति कर मनपा की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जोन को संपत्ति कर की वसूली के लिए जनशक्ति और सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को संपत्ति कर शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिन नागरिकों पर 31 जनवरी 2022 तक संपत्ति कर बकाया है, यदि वे अपनी संपत्ति कर की बकाया राशि के साथ 25% जुर्माना राशि का भुगतान करते हैं तो उन्हें 75% जुर्माना राशि की छूट मिलेगी. ये छूट सिर्फ 31 जनवरी तक ही मिलेगी. संपत्ति कर कटौती को छोड़कर शेष जुर्माना राशि का भुगतान एक साथ किया जाना है. अलग अलग चरण में भुगतान की गई राशि पर विशेष योजना लागू नहीं होगी. इसीलिए मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है. पार्टी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के को नई जिम्मेदारी सौंपी है. संजय खोड़के को अमरावती संभाग का समन्वयक नियुक्त किया गया है. महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जयंतराव पाटिल ने संजय खोड़के को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें एनसीपी भवन मुंबई में अमरावती मंडल समन्वयक का पद सौंपा. इस अवसर पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे. संजय खोड़के ने अमरावती में बोलते हुए स्पष्ट किया
कि वो इस नियुक्ति के संबंध में अमरावती संभाग के सभी जिलों का दौरा करेंगे और प्रमुख नेताओं, निरीक्षकों और जिलाध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक कर पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से काम करेंगे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रमुख माननीय पवार साहेब, माननीय अजित दादा, माननीय जयंत पाटील साहेब, भुजबळ साहेब, सुप्रियाताई या सर्वांनी माझ्यावर एक नवीन जबाबदारी पक्षाची दिलेली आहे आणि अमरावती विभागामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बांधणी करण्याचं नवीन एक काम माझ्यावर सोपवलेलं आहे। जी जबाबदारी आमच्यावर आली आहे ती आम्ही चांगल्या पद्धतीने पार पाडू आणि सर्व 5 जिल्ह्याच्या प्रमुख नेत्यांना सोबत घेऊन या 5 जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद येणाऱ्या भविष्याच्या निवडणुकीमध्ये आणि त्याच्या पुढे विधानसभा आहे त्या विधानसभेपर्यंत या निवडणुकीत कशी आपली पक्षाची ताकद वाढवायची ते या 5 जिल्ह्यामध्ये मी काम करणार आहे। उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय चुनाव की तैयारी करेंगे और जिले की नई कार्यकारिणी होगी। संजय खोड़के वफादार और मेहनती नेता के रूप में जाने जाते हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवक्ता और विधायी समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए पार्टी ने अब उन्हें अमरावती संभाग समन्वयक की नई जिम्मेदारी दी है। राकांपा के अमरावती संभाग के समन्वयक संजय खोड़के ने कहा है कि पार्टी प्रमुख नेताओं, पर्यवेक्षकों, जिलाध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर पार्टी नेताओं द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाकर अमरावती संभाग में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। पार्टीने शेवटी हे ठरवलेलं आहे की लोकल युनिट जो निर्णय घेईल, लोकल युनिटला वाटलं स्वतंत्र लढायचं आहे, तुम्ही स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकता। लोकल युनिटला वाटलं की आपल्या महाविकास आघाडीचे जे सहकारी आहे त्यांना सोबत घेऊन लढायचं आहे, त्यांना सोबत घेऊन लढता येईल। मूळ मुद्दा एवढा आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात आपल्याला लढायचं आहे। मूळ आपला पक्ष ज्याच्या विरोधात आपल्याला लढायचं आहे तो भारतीय जनता पार्टी आहे। विकास आघाडीचे सोबत घ्यायचे किंवा नाही घ्यायचे हे सर्व लोकल युनिट ठरवतील आणि लोकल युनिटला ठरवताना माझ्यासारखे एका कार्यकर्त्यांनी सर्वांना विश्वासात घेतलं पाहिजे। प्रत्येक प्रभागाची आपली परिस्थिती काय आहे, त्या प्रभागामध्ये काँग्रेसचा उमेदवार कोण आहे, त्या प्रभागामध्ये सेनेचा उमेदवार कोण आहे, आपण कुठपर्यंत सोबत जाऊ शकतो। उधर एक आदिवासी किसान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना चिकलदरा तहसील के महरियाम गांव की बताई गई है। ग्रामीणों ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सूत्र के अनुसार छोटेलाल लालजी सामान्य भोजन के बाद खेत में रखवाली करने जा रहे थे कि खंडशेत शिवार में बिजली का झटका लगने से छोटेलाल की मौके पर ही मौत हो गई। गांव के निवासियों का कहना है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने जंगली सुअर को मारने के लिए बिजली का इंतजाम किया होगा। छोटेलाल की मौत से पूरे गांव में भय का माहौल है। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वन विभाग उचित कार्रवाई करे। इस घटना के पीछे जो भी है उसके खिलाफ वन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग महरियाम गांव के नागरिकों ने की है। कुछ दिन पहले बीबा गांव का एक युवक अपनी गाय को खोजने जंगल में गया था, उसकी भी बिजली के झटके से मौत हो गई। इस घटना ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। अमरावती जिले में अब धीरे धीरे एसटी की सेवा सामान्य होने लगी है। कुछ कर्मचारियों के काम पर लौटने से जिले में 8 बस स्टैंड से 40 बस 108 फेरी लगा रही हैं, जिससे यात्रियों को थोड़ी सुविधा हो रही है। एसटी कर्मचारियों के हड़ताल के बावजूद अमरावती जिले के 8 बस स्टैंडों से 40 बस प्रतिदिन 108 फेरी पूरी कर रही है, जिससे प्रतिदिन 3,45,483 रुपए की आय हो रही है। हालांकि एसटी की सेवा अभी पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाई है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए राउंड ट्रिप शुरू कर दिया गया है, जिससे सबसे ज्यादा यात्रियों को सुविधा हो रही है। एसटी के प्रतिदिन 108 फेरी के माध्यम से 7,749 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। अमरावती से नागपुर के लिए फिलहाल जिले से लगभग 25 राउंड ट्रिप शुरू की जा चुकी है और अन्य शहरों के लिए भी कुछ नियमित राउंड ट्रिप शुरू हो गई है। इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है।
फिलहाल 4,979 यात्री प्रतिदिन एसटी से सफर कर रहे हैं। अमरावती जिले में अमरावती मध्यवर्ती बस स्टैंड से यात्रा करने वाले यात्रियों की सबसे अधिक संख्या है। यहां से 1,402 और मोर्शी बस स्टैंड से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1,095 है। स्थानीय भानखेड़ा मार्ग पर निर्माणाधीन विश्व स्तरीय संत कंवरराम धाम में 24 फरवरी को सिंधी समाज के देवता संत कंवरराम साहिब के नाम पर पीठाधिग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, प्रयागराज के शंकराचार्य जितेंद्र नाथ, संत कंवरराम धाम ट्रस्ट के सचिव नानक आहूजा ने श्रमिक पत्रकार भवन राजापेठ में आयोजित एक पत्र सम्मेलन में कहा कि 24 फरवरी को अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, शंकराचार्य एवं परम पूज्य जितेंद्र नाथ महाराज मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संत साई साधराम साहिब को भी आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर शादानी दरबार के अष्टम ज्योति के संत युधिष्ठिर लाल साहिब, शिव शांति बाबा, असूदरम आश्रम के संत पहुराम साहिब, प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी भगत प्रकाश साहिब, साई वसंत शाह दरबार उल्लासनगर के साई ओमीराम और विभिन्न शहरों के संत मौजूद रहेंगे। इस मौके पर संत कंवरराम के पौत्र संत साई आशालाल साहिब मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता में संत साई राजेश लाल, नानक आहूजा, पूज्य पंचायत के अध्यक्ष कंवर नगर वासुदेवरानी, उपाध्यक्ष कोटराम रायचंदानी, पूज्य पंचायत दस्तूर नगर के अध्यक्ष जयप्रकाश हसनवानी, पूज्य पंचायत रामपुरी पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रलाल गमीनानी, पूज्य पंचायत बडनेरा अध्यक्ष चंदुमल बिलदानी, संत कंवरराम धाम ट्रस्ट आदि उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उपयुक्त कार्यक्रम में देश की धार्मिक, सामाजिक, पंचायतों और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े कई नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।